2 लाख एम्प्लॉय, 15 लाख से ज्यादा एजेंट, 30 करोड़ से ज्यादा पॉलिसीज, 51,633 ऑफिसेज एंड साथ ही 7.5 लाख करोड़ का वैल्यूएशन। ये है LIC का साम्राज्य। ये छोटा बड़ा कंपनी नहीं है, ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल कंपनी है। हम इसी बात से पता कर सकते हैं जो कि इसका वैल्यूएशन है 7.5 लाख करोड़ का वैल्यूएशन। तो हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं जो कि इसमें 15 लाख से ज्यादा एजेंट काम करते हैं, वो किस तरीके से अर्निंग करते हैं, वो अर्निंग करने का सोर्सेज क्या क्या है। और अगर आप भी यहाँ पे एजेंट बनना चाहते हो, जो कि आप अगर LIC का जो इंश्योरेंस होता है वो लिए होंगे तो आपके पास एजेंट आया होगा, वो एजेंट के थ्रू आप लिए होंगे LIC का इंश्योरेंस जो होता है। या अगर आप पार्ट टाइम में करना चाहते हो या आप फुल टाइम में करना चाहते हो, या आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो और जॉब आपको नहीं मिल रहा है, तो आप LIC एजेंट बन के किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। जो रियलिटी क्या है, क्या उसको सैलरी देता है यहाँ पे LIC या इसको किसी और तरीके से यहाँ पे अर्निंग होता है, पूरा खुलासा होगा इस वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में गाइड करने वाले हैं एंड साथ ही किस तरीके से स्टार्ट होगा वो भी हम बताने वाले हैं। चलिए आज के इस वीडियो में विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम LIC एजेंट बन सकते हैं और LIC एजेंट बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है एंड कैसे यहाँ पे अर्निंग होता है। सो दिस साइड कृष्णा ठाकुर एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये LIC है क्या। तो LIC को हम बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्टार्टअप जो है 1 सितंबर 1956 ईस्वी में किया गया था, जो कि ये जो होल्ड करती है, ये जो कंपनी है वो गवर्नमेंट का कंपनी है, जो कि पूरा ऑन करती है गवर्नमेंट। और इसका मार्केट शेयर का बात करें जो कि ये 64% होल्ड करती है मार्केट में। सेकंड नंबर पे आता है SBI लाइफ, जो कि 8% यहाँ पे होल्ड करती है पूरे मार्केट में। अब बाकी जो भी परसेंटेज बचा, जो भी यहाँ पे शेयर्स बचा, वो और भी अदर कंपनी जैसे कि प्राइवेट कंपनी वगैरह है वो सब होल्ड करती है। जो कि सबसे टॉप में अभी चल रही है LIC का आपको तो यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन दूं उतना कम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा जो LIC है क्या, LIC करती क्या है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं या इंश्योरेंस लिए होंगे या आपने किसी एजेंट के थ्रू सुना होगा, या अगल बगल में आपका जो पड़ोसी होता है या आपके कोई रिश्तेदार है वो LIC करा रखे होंगे। और इस बात का हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पे हम LIC का इस तरीके से ब्रांडिंग किया गया जो LIC किया है, जो कि यहाँ पे हम ये नहीं बताते हैं जो LIC का इंश्योरेंस हमने लिया, यहाँ पे हम बताते हैं जो LIC मैंने करवाया। तुमने LIC करवाया क्या। और LIC का जो बहुत ही बड़ा एक टैगलाइन है जिससे इसको बहुत ही ज्यादा ब्रांडेड बनाया है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये LIC का हेडलाइन है। तो आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा जो LIC जो यहाँ पे बताते हैं जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, जो कि एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा होता भी है एंड किस तरीके से होता है सारा चीज हम बताते हैं। यहाँ पे क्या क्या आपको सर्विसेज मिलता है, यहाँ पे मिलता है, हमें प्रोवाइड करती है LIC की तरफ से लाइफ इंश्योरेंस, जो कि आपको लाइफ के साथ किसी भी चीज का कोई भी घटना होता है तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आपके साथ कुछ भी होता है तो आपको LIC इंश्योरेंस सिक्योर करता है। इसीलिए बताते हैं LIC जिंदगी के साथ भी एंड जिंदगी के बाद भी। आपके मरने के बाद अगर खुदा न खास्ता अगर हो गया ऐसा किसी भी घटने में या कुछ भी हो गया आपके साथ, तो आपको उसके बदले में चार्जेस दिया जाता है या आपके रिश्तेदार को दिया जाता है, जो आपके घर वाले को दिया जाता है। तो ये जो होता है लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा जो हमें प्रोवाइड करती है हेल्थ इंश्योरेंस हमें देती है। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, हमें सर्विसेज क्या मिलता है, जो कि आपके साथ कोई भी तबीयत खराब हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, अनफॉर्चुनेटली अगर एक्सीडेंट हो जाता है या किसी भी तरीके का मेडिकल हेल्थ या कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आपको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस उसका सर्विसेज देती है, आपको पैसा पे करती है। अब देखो इसको लेने के लिए यहाँ पे हमें कुछ पैसा पे करना होता है मंथली बेसिस पे या ईयर बाय बेसिस पे। अलग अलग प्लान होता है जो कि आपको LIC एजेंट ही आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। यहाँ पे मैं बताता हूँ जी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो क्या क्या मिलता है। यहाँ पे पेंशन इंश्योरेंस भी होता है, जो कि आप मंथली या ईयरली आप जमा करते जाते हो, अपने जो भी अर्निंग करते हो उसके वहां से सेविंग करके अर्निंग करते हो, और एक समय पर जब आपका जॉब या कोई भी काम से आप रिटायरमेंट लेते हो तो आपको पेंशन के रूप में एवरी मंथ दिया जाता है। तो पेंशन इंश्योरेंस में इस तरीके से काम करती है। और भी म्यूचुअल फंड वगैरह होता है जो कि यहाँ पे पैसा डालते हैं एंड वहां पे हमारा पैसा ग्रो होता है। अब देखिए जो LIC के बाद जो पैसा हम लोग लगाते हैं, जो भी इंश्योरेंस यहाँ पे लेते हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह बाई करते हैं और यहाँ पे पैसा भरते हैं मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, वो पैसा जाता कहाँ है, वहां पे पैसा रखता कहाँ पे। तो LIC क्या
क्या करता है, उसमें से कुछ परसेंटेज पैसा जो वहां पे शेयर मार्केट में लगाती है, जहां पे कोई भी कंपनी होती है या अगर उस शेयर में जो लगाती है और उसका शेयर का जो प्राइस बढ़ता है तो वहां पे वो प्रॉफिट भी जनरेट होती है और जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें ज्यादा म्यूचुअल फंड में या इधर उधर इन्वेस्ट नहीं करती है, ज्यादातर उसके पास अपने पास होल्ड है जो कि इसमें सिक्योर इसीलिए माना जाता है। और इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या पॉलिसीज वगैरह लेते हैं वो सेफली होता है क्योंकि इसका ब्रांडिंग इसी तरीके से हुआ और अभी तक कोई भी तरीके का कोई भी घटना नहीं हुआ जिसकी वजह से अभी इस पे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट किया जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये LIC है क्या, LIC के बारे में आपको नॉलेज मिल गया। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे एजेंट अर्निंग किस तरीके से करते हैं। आपके पास जो भी एजेंट आते हैं ये LIC के थ्रू या LIC अगर आपने करवाया होगा या अगर बगल में या पड़ोसी में आपने देखा होगा जो LIC एजेंट को आते हुए या LIC एजेंट ऐसे आपके पास आया आपने लिया नहीं होगा या अगर आपने लिया होगा तो हम यहाँ पे LIC एजेंट के थ्रू ही कोई भी इंश्योरेंस बाय करता है LIC का, राइट, या ऑफिस में जाके करते हैं या एजेंट के थ्रू हम कर लेते हैं। तो एजेंट जो होता है उसको पैसा किस तरीके से अर्निंग होता है, वो जो घूम घूम के पॉलिसीज वगैरह करवाते हैं, वो जो इंश्योरेंस बेचते हैं, वो अर्निंग किस तरीके से करते हैं और आप कैसे करने वाले हो। तो यहाँ पे क्या होता है ये देखो, सैलरी बेसिस पे यहाँ पे वर्क नहीं होता है, यानी कि जो भी एजेंट है, जो भी LIC के एजेंट है तो उनको कोई भी सैलरी नहीं दिया जाता है LIC के तरफ से। यानी कि यहाँ पे जब इंश्योरेंस आप करवाते हो किसी का या इंश्योरेंस आप सेल करते हो तो वहां पे उसके बदले में आपको कमीशन मिलता है। तो यहाँ पे कमीशन बेसिस है, यहाँ पे सैलरी बेसिस यहाँ पे वर्क नहीं है, सैलरी बेसिस पे आप वर्किंग नहीं करते हो और यहाँ पे अर्निंग नहीं करते हो। यहाँ पे कमीशन बेसिस पे एक वर्क होता है एंड साथ ही उसी बेसिस पे अर्निंग होता है। अब कमीशन बेसिस पे कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने लाइफ इंश्योरेंस का कोई भी एक प्रोडक्ट सेल किया, जैसे ही बाई करता है तो वहां पे जो कमीशन होता है हर एक इंश्योरेंस का हर एक लेवल पे हर एक पैसा पे अलग अलग वहां पे जो होता है कमीशन होता है। कमीशन चार्ज किसी पे 5%, किसी पे 3%, किसी पे 2%, किसी पे 1%, किसी पे 7%, किसी पे 8%। तो आप प्रॉपर तरीके से केस स्टडी करेंगे, अगर आप बनने के लिए जाओगे तो आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज मिलेगा जो किस तरीके से कौन सा पॉलिसीज पे कितना परसेंटेज मिलता है। तो वहां पे जैसे ही आप सेल करते हो लाइफ इंश्योरेंस आपने उसके पास सेल कर दिया और वो इंश्योरेंस है 20,000 का। अब 20,000 का वहां पे आपको कमीशन मिल रहा है 5%। जब 5% मिल रहा है 20,000 का कमीशन, तो जैसे वहां पे फर्स्ट बार जो आपको पैसा देगा वो उसमें से कमीशन डायरेक्टली आपको इंस्टेंट आ जाता है। एंड साथ ही अगर मंथली करवाता है तो मंथली जैसे जैसे वो पे करते रहेंगे उसका 5% कमीशन आपको आते रहेगा, क्योंकि आपने उसको पॉलिसीज वगैरह करवा कर दिया। तो वो जैसे जैसे 20,000 या ईयरली बाय अगर भी होता है तो ईयरली बाय अगर जो वो पैसा वहां पे जमा करते हैं LIC पॉलिसी करवाते हैं, अपना जो पेमेंट होता है वो वहां पे करते हैं तो उसका 5% आपको मिलने लगता है। तो यहाँ पे अलग किसी पे 3% भी मिलेगा, तो यहाँ पे डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे 2-4 पॉलिसी बेचने से क्या आपको अर्निंग अच्छा खासा होगा, तो आंसर इज नो, यहाँ पे नहीं होने वाला। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे कमीशन बहुत ही कम लेवल पे होता है, तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा खासा वहाँ पे जो सेल होता है या कमीशन होता है वो बहुत ही मैक्सिमम पर्सन के पास हमें सेल करना होता है, जिससे जितना भी कमीशन हम सेल करेंगे और जितना ज्यादा जो जिस पे हमें कमीशन आता रहेगा, जैसे किसी पे 3%, किसी पे 4%, किसी पे 5%, तो उस तरीके से जो भी जैसे मंथली होता है और वो पे करेगा, या ईयरली वाला जो लिया है जैसे ईयर में जैसे उसका साल लगता है वो जाता है 20,000, लाइक 20,000 पे करने के लिए वो 20,000 का इंश्योरेंस लिया, तो जैसे 20,000 पे करता है उसका 5% आपको मिल जाता है। तो उसी तरीके से अगर 500 पॉलिसी जो होता है आपने वहां पे सेल कर दिया तो 500% अगर मंथली जाते हैं या ईयरली जाते हैं वहां पे 20-20 हजार रुपए वहां पे वो पे करते हैं, अपना LIC करवाते हैं, जैसे कि उन्होंने पे करते हैं LIC करवाया तो वहां पे उसका 5% 500% से आपको आते रहेगा। और ये जब एक बार पॉलिसी करवा देते हो तो उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं रहता, बस वहां पे पैसा लेके उसको जमा करना होता है, वो भी स्वयं भी कर सकता है या आप भी उसका पैसा लेके जमा कर देते हो, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से बिजनेस मॉडल काम करता है। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज मिला होगा। तो चलिए थोड़ा सा और आसान भाषा में हम समझे जो किस तरीके से अर्निंग होता है। फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिसी आप वहां पे सेल करते हो 20,000 का, राइट, उस पे हमें मिल रहा 5% का कमीशन, यानी कि 20,000 का 5% हो जाता है 1,000 रुपया। जब 1,000 रुपया हमारे पास आ जाता है तो अगर एक पर्सन जो 20,000 का पॉलिसी करवाया और वो मंथ में जाके वहां पे कर रहा है, जब करवाएगा तब तो इंस्टेंट हमें 1,000 रुपया मिल जाएगा उससे, और वो मंथ अगले मंथ में उसके अगले मंथ में जब वो पॉलिसी करवाता है तो वहां पे एवरी मंथ वहां पे करता है। तो जब जो मंथ वहां पे करेंगे उसका 1,000 कमीशन हमारे पास आने लगता है।
है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 500 पॉलिसी जो होता है 20,000 वाला आप 500 पर्सन के पास सेल कर देते हो, तो आपके पास जब जब वो पेमेंट करने के लिए जाएंगे, जब जब वो पॉलिसी का पैसा कटवाने के लिए जाएंगे, तो सभी से 1,000 रुपए आने लगेगा। तो यहाँ पे 500 पर्सन से आपको 1,000 रुपए आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, यानी कि 5 लाख रुपया। तो जब आप 500 सेल कर देते हो 20,000 वाला, तो इसी तरीके के और भी डिफरेंट का पॉलिसीज होता है, जो आपके जितना ज्यादा मेहनत करते हो, जितना ज्यादा पॉलिसी करवाते हो, उतना ज्यादा आप रेवेन्यू करते हो। लाखों में कमाने के लिए, करोड़ों में कमाने के लिए उसी तरीके से आपको पॉलिसी भी शेयर करना पड़ेगा। और ये भी बहुत सारे पर्सन के माइंड में ये था, जो हम LIC एजेंट बनते हैं, हमारे रिश्तेदार में जो भी है उसके पॉलिसीज वगैरह करवा देते हैं और वहीं से हमें लाखों रुपए आने लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको यहाँ पे पॉलिसीज बहुत ही ज्यादा बेचना पड़ेगा, यानी कि नंबर के साथ खेलना पड़ेगा, तब आपको अच्छा खासा नंबर में पैसा आएगा आपके बैंक अकाउंट में। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा जो LIC एजेंट होता है किस तरीके से अर्निंग करता है। अब चलिए हम बात करते हैं आप बनोगे किस तरीके से, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एंड किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करने वाले हो। LIC एजेंट बनने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए 12th पास आउट, यानी कि आप अगर सिटीज एरिया में रहते हो तो 12th पास आउट चाहिए। अगर आप रेगुलर एरिया में रहते हो, जैसे कि गांव वगैरह में रहते हो, तो आपको 10th पास आउट होना चाहिए। तो अगर आप रेगुलर एरिया से बनना चाहते हो तो 10th क्वालिफिकेशन है कंप्लीट, तो आप उसके साथ जा सकते हो। अगर आप सिटीज एरिया में रहते हो तो 12th के साथ आप जा सकते हो। तो आपको 12th का मार्कशीट लगेगा, साथ ही आपको वो फोटोज लगेगा एंड साथ ही आपको जो एड्रेस प्रूफ होता है वो लगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इस तरीके से इतना ज्यादा डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि आपको लगेगा। उसके साथ ही आप जा सकते हो। और किस तरीके से जाओगे, जैसे कि आप गूगल पे या मैप पे सर्च कर सकते हो आपके नियरेस्ट लोकेशन में जो भी LIC का ऑफिस है। आप जब मैप पे डालोगे नियरेस्ट ऑफिसेज ऑफ LIC, तो आपके पास आ जाएगा एड्रेस। वहां पे जाके वहां पे आपको मैनेजमेंट से मिलना है, वहां पे आपको बात करना है। जो हमें LIC का एजेंट बनना है तो हमें किन से मिलना होगा, सारा चीज वहां पे प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा, जो किस किस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। वहां पे जब जाते हो आपका फॉर्म वगैरह लेता है, फॉर्म वगैरह फिल होता है, वहां पे आपको ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेनिंग मिलने के साथ साथ आपको एक एग्जाम क्वालिफिकेशन करना होता है, उसी में होता है टेस्ट होता है, जो कि आप अगर फील्ड में जाते हो काम करने के लिए तो आपको प्रॉपर तरीके से समझाना आना चाहिए जो पॉलिसी क्या होता है, किस तरीके से आप सेल करोगे। तो आपको प्रॉपर तरीके से सारा चीज इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए अबाउट पॉलिसी, इंश्योरेंस जो होता है, जो भी जितना भी होता है सारे चीज के बारे में। तो आई होप आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर भी हो गया आप किस तरीके से बनोगे। और यहाँ पे जो आपको कमीशन बेस्ड अर्निंग होता है, एक कमीशन बेस ही नहीं होता है, और यहाँ पे इंसेंटिव वगैरह होता है, रिवॉर्ड वगैरह होता है, यहाँ पे लेवल्स वगैरह पे भी होता है। आपको क्वालिफिकेशन करना होता है लेवल, वहां पे भी रिवॉर्ड मिलता है, बोनसेस मिलता है, बहुत ही अच्छा खासा। वहां पे जब इंसेंटिव वगैरह जब सब जो होता है, जो आप टारगेट पूरा करते हो, तो वो जो टारगेट रखता है, टारगेट अगर कंप्लीट करते हो तो उसमें बहुत ही अच्छा खासा आपको बोनसेस वगैरह, रिवॉर्ड वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाता है। आपको कुछ स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, आप ये अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, आप इंजॉय कर सकते हो ये चीज। एंड साथ ही आपके पास यहाँ पे रिवॉर्ड होगा, इंसेंटिव होगा, जो कि आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, जो आपको क्या क्या और भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो आई होप आज के इस वीडियो में इतना ही, आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज मिल गया होगा जो LIC एजेंट होता है किस तरीके से अर्निंग करता है। आई होप आपको ये भी पता चला होगा जो LIC एक्चुअल है क्या, एंड इसका जो साम्राज्य है उसके बारे में भी पता चला होगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। एंड इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस आते रहता है, जो भी जितने मार्केट में अवेलेबल है बिजनेसेस, एंड साथ ही ऑनलाइन ऑफलाइन सारा चीज यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो और समझते हैं डिटेल में, इसको पोस्ट मैडम करते हैं एक तरह से। और अगर हमें स्टार्ट करना होता है, या अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या जॉब पर्सन हो, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही ज्यादा बेनिफिट का हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।